प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 कविता 15 सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सूरदास जी। बच्चों, कवि सूरदास जी ने इस कविता में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। आइए हम भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लें और इनके ध्यान से समझें। पद नंबर 1 यानी पैराग्राफ नंबर 1 में श्री कृष्ण बचपन में अपनी माँ से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं, आइए समझते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। यानी अपनी चोटी के ना बढ़ने की शिकायत करते हैं और कहते हैं, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। कि माँ मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन यह अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती, कि तुम तो कहती थी, बल की बेनी, बल यानी कि बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम, बेनी यानी चोटी, कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी की तरह हवे है लंबी मोटी, कि लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहे, कि कंघी करते समय, गूंथते समय, नहाते समय नागिनी सी, कि नागिन के समान भुई लोटी जमीन पर लेटने लगेगी। कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारी चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। कंघी करते समय, गूंथते समय, नहाते समय जब इसे खोलेंगे तो यह नागिन के समान जमीन पर लेटने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण जी अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि काचो दूध पियावत पची पची, कि आप बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे खाने के लिए मक्खन और रोटी नहीं देती। क्योंकि इस बच्चों श्री कृष्ण को बचपन में मक्खन बहुत ही पसंद था, लेकिन यशोदा माँ उसे दूध पिलाने पर ज़्यादा जोर देती थी, मक्खन और रोटी खाने को नहीं दे रही थी। इसीलिए श्री कृष्ण जी ऐसी शिकायत कर रहे हैं। अब अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि सूर यानी सूरदास जी कहते हैं, चिर जीवो दो भैया, कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई चिर जीवो यानी लंबे समय तक जीवित रहें। हरि हलधर की जोटी, हरि यानी श्री कृष्ण जी, हलधर यानी बलराम, जोटी यानी जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है, दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रहे और ये लंबे समय तक जीवित रहें। दूसरे पद में बच्चों, श्री कृष्ण बचपन में शरारती थे, इसलिए पड़ोस में शरारत करके आते थे तो वो गोपियाँ जो ग्वालिन हैं, ग्वालिन उल्हाना लेकर यशोदा माँ के पास आती थी। कि एक ग्वालिन यशोदा माँ से शिकायत करने आती हैं श्री कृष्ण की, कहती हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। कि एक ग्वालिन जो है यशोदा माँ से शिकायत करती है कि तेरे पुत्र ने मेरे घर में रखा मक्खन खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, कि दोपहर का समय देखकर और घर को सूना देखकर, यानी घर में कोई नहीं था यह देखकर, ढूंढी ढंढोरी, कि ढूंढते ढूंढते यानी खोजते खोजते आप ही आयो, कि यह अपने आप ही आ जाता है। खोली किवारी, कि घर का दरवाज़ा खोलकर पेठी मंदिर में, मंदिर जो है घर को ही मंदिर कहा गया है, घर में बैठकर दूध दही सबे सखनी खवायो, कि घर में रखा हुआ दूध और दही सब अपने मित्रों को खिला देता है। उखल चढ़ी, कि उखल पर चढ़कर सीके को लीनो,
कि सिक्के में रखा हुआ माखन ले लेता है। कि गांव में होता है बच्चों कि एक छत के साथ एक सिक्के को बांध दिया जाता है, यानी टोकरी को लटका दिया जाता है और उसमें मटकी को रख देते हैं ताकि किसी पशु से, जानवर से उस मक्खन को बचाया जा सके। उसे सिक्का कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं कि उखल पर चढ़कर सिक्के में रखा हुआ मक्खन ले लेता है। अनभावत भूई में ढरकायो। अनभावत का अर्थ है कि जो मन को अच्छा नहीं लगा, और जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसे भूई यानी कि जमीन में ढरकायो यानी गिरा देता है। तो ग्वालिन शिकायत कर रही है कि वह उखल पर चढ़कर सिक्के में रखा हुआ मक्खन भी खा जाता है या ले लेता है, और जो उसे अच्छा नहीं लगता उसे जमीन पर गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि इस तरह से हर रोजे गाय के दूध दही मक्खन की, गोरस यानी कि गाय के दूध दही मक्खन की बहुत अधिक हानि हो रही है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, कि यह आपके पुत्र ने, ढोटा यानी कि पुत्र, बेटा, कि आपके बेटे ने यह कौन सा तरीका अपना लिया है। सूर यानी सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि ग्वालिन यशोदा माँ से कह रही है, शिकायत कर रही है कि श्याम को हटकी न राखे, कि आप अपने पुत्र श्याम यानी कि श्री कृष्ण को, यानी आप अपने श्री कृष्ण को हटकी न राखे यानी कि बंद करके क्यों नहीं रखती, कि यदि वह इतना शरारती है तो उसे घर में रोक कर क्यों नहीं रखती। ते ही पूते अनोखो जायो, कि क्या तुमने ही किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। पूत यानी पुत्र, अनोखा विचित्र, कि क्या तुमने ही या किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो इतनी शरारत करता है, आप उसे घर में बंद करके क्यों नहीं रखती। तो इस तरह से बच्चों दूसरे पद में एक ग्वालिन यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आती हैं। तो बच्चों आज आपको इन दोनों पदों के सरलार्थ को अच्छे से समझना है। कल हम इन्हें लिखने का कार्य करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।